लोग जरूर देखिए। सन 1845 में लंदन इलेक्ट्रॉन लंदन न्यूज में एक अखबार छपी। खबर में ये थी कि काले रंग के एक बेहद खूबसूरत कुत्ते ने पानी में कूदकर जान दे दी। जब वो पानी में कूदा तो उसके तैरने के लिए पैर मारने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर कुत्ते ऐसा नहीं करते हैं। जब कुत्ते को पानी से निकाल कर बाहर लाया गया तो वो दोबारा पानी में कूद गया और अपनी जान देकर माना। उस दौर के अखबारों के मुताबिक किसी जानवर की खुदकुशी करने की यह पहली घटना नहीं थी। इसके कुछ दिनों पहले ही ऐसी घटना खबर छपी थी जिसमें एक बत्तख ने खुद को डुबोकर मार डाला था। फिर दूसरी खबर के मुताबिक एक बिल्ली ने पेड़ से लटक कर जान दे दी थी। ऐसा बिल्ली ने अपने बच्चों के मौत के बाद किया। आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई हमें ये मालूम तो नहीं। जानवर भी दिमागी बीमार से शिकार होते हैं। हमें ये भी पता है कि इंसानों की तरह कई जानवर भी तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इंसान अक्सर इन्हीं वजहों से खुदकुशी करता है। इंसान जैसी कई आदतें दूसरों जानवरों में पाई जाती है, लेकिन क्या आत्महत्या उनमें से एक है? क्या वाकई जानवर जानबूझकर अपनी जान दे देते हैं? इंसान इस सवाल का जवाब बरसों से तलाश रहा है। आज से 2000 साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने एक घोड़े की खुदकुशी करने की घटना का जिक्र किया था। उनके मुताबिक जब घोड़े को लगा कि उसने अपने माँ के साथ सेक्स कर लिया तो उसने शर्म के मारे खुदकुशी करने के लिए समुद्र में डूबकर मार डाला था अपने आप को। एक ऐसी ही वारदात एक बांझ के मालिक की चीता जलाने की घटना का भी जिक्र क्लॉडियस ने किया था। वो 1875 की एक घटना का मिसाल देते हुए जिसमें एक 12 सिंहे की खुदकुशी का जिक्र है, जिसमें कुछ कुत्ते खदेड़ रहे थे। जब 12 सिंहा को लगा कि वो कुत्तों के जबड़ों में पहुंच के आने वाला है, उसने खाई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि 20वीं सदी में साइंस की तरक्की के बाद जानवरों की जान देने की घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का दौर खत्म हो चुका है। मगर अब वैज्ञानिकों का कहना है कि वो असल में गलती से गिर जाते हैं। जनसंख्या इतना दबाव होता है कि लेमिंग्स हजारों की तादाद में एक से जगह दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। इसी सफर के दौरान वो बहुत से ही मर जाते हैं। कई बार मालिकों की मौत के बाद पालतू जानवरों की मौत की खुदकुशी माना जाता है, मगर एंटोनियो प्रेमी के मुताबिक मालिकों की मौत के बाद पालतू जानवरों की रोजमर्रा की जिंदगी में खलल जानबूझकर बनने का फैसला नहीं करते हैं। असल में वो अपने मालिक के इतने आदी हो चुके होते हैं कि दूसरों के हाथ से खाना नहीं खाते। इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तर्क से एक बात तो साफ है, बहुत तनाव में आने का जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है। साल मई में स्पेन में टेनराइफ में एक सी वाटर पार्क में अजीबोगरीब घटना हुई। यहाँ पालतू रखी गई एक किलर व्हेल अपने टैंक से बाहर आकर करीब 10 मिनट तक तड़पती रही। हालांकि जानकार कहते हैं कि व्हेल अपने माहौल से परेशान थी। कहाँ समुंदर जिसका कोई और छोर नहीं होता और कहाँ वाटर पार्क के टैंक में पाबंदियों में तैरने को पाती थी। इसी से तनाव हो गया था, उसी से पानी से बाहर आकर अपनी जान दे दी। चीन में एक बाड़े में रखे गए एक भालू ने अपने बच्चे को मारकर खुद भी अपनी जान दे दी थी। असल में उसके बच्चे को एक बेहद तकलीफ दे इंजेक्शन देकर उसके शरीर से पित्त निकाला गया था। बच्चे की तकलीफ माँ से नहीं देखी गई और उसने अपने बच्चे को दर्द से बचाने के लिए माँ ने अपने बच्चे को मार डाला और खुद भी जान दे दी। जानकार कहते हैं मादा भालू को ये लगा कि उसके माँ बेटे को जिंदा रहने से उसे और भी ज्यादा तकलीफें होंगी, इसीलिए वो दोनों ने अपने आप को मार डाला। वहीं कुछ मकड़ियां अपने आप को खाने के लिए बच्चों के हवाले कर देती। इसे खुदकुशी के बजाय बच्चों के फिक्र में कहा देना ज्यादा सही है। खुदकुशी तो वो होती है जिसे कोई इरादतन अपनी जान दे देता है। बहुत से जानवर अपनी जान दे देते हैं, मगर कोई इरादतन ऐसा करते हैं जैसे कि मादा मकड़ी को खुद को मिटाकर अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहती है। वहीं चीन में जिस मादा भालू ने अपने बच्चों को मारकर जान देती है वो शायद तनाव में रही होगी, लेकिन इसका इरादा जान देने का नहीं रहा होगा।